दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और ये महीना महादेव का पवित्र महीना माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि महादेव के सबसे बड़े भक्तों में अघोरे साधु माने जाते हैं। तो आखिर ये अघोरे साधु होते कौन हैं और क्यों इनके रहने खाने के तरीके साधारण इंसान से बिल्कुल अलग माने जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर आम इंसान दिन में जाने से कतराते हैं, आखिर अघोरी साधु ऐसे जगह पर कैसे रह लेते हैं। आखिर क्या है इनके दुनिया के रहस्य। चलिए ये बताइए कि क्या आपने कभी किसी अघोरी साधु को देखा है। उनके रंग रूप बनावट, उनके चाल ढाल को देखकर क्या आपके मन में भी बार बार ये विचार आते हैं कि क्यों ये हम आम लोगों के जैसे नहीं होते हैं। अगर हाँ तो चलिए आज आपको बताते हैं अघोरियों की दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन सरक जाएंगी। तो इन रहस्यों के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा देश धर्म, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ में विश्वास रखता है और यहाँ पर मूर्ति पूजा और देव देवियों को माना जाता है। इन्हीं देव देवियों में से एक है महादेव, जिन्हें देवों के देव कहा जाता है, जिनका रंग रूप और रहन सहन बाकी सभी देव देवियों से बिल्कुल अलग है, जो इन्हें खास भी बनाते हैं। तो जैसे कि महादेव की वेशभूषा है, वैसे ही इनके भक्त भी हैं और इन्हीं भक्तों में से सबसे बड़े भक्त आते हैं अघोरी साधु। जी हाँ, हम उन्हीं अघोरी साधु की बात कर रहे हैं जिन्हें भारत के सबसे ज्यादा रहस्यमय और मायावी इंसानों की तरीके से देखा जाता है। इनका जन्म साधारण मानव की तरह ही होता है, लेकिन उसके बाद भी ये अघोरे साधु अपने पूरे जीवन में एक अज्ञात और रहस्यमयी जिंदगी बिताते हैं, जो कि आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। बात की जाए हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में अघोरी पंथ का संबंध महादेव से माना जाता है और ये अघोरी भी महादेव के कट्टर भक्त माने जाते हैं। आपको बता दें कि अघोरी लोग अपने अजीबोगरीब वेशभूषा से और अपनी कठोर तप साधना के लिए ही लोगों के बीच में जाने जाते हैं और शमशान, जहाँ पर इंसान को मरने के बाद जलाया जाता है, ये शमशान उनका घर होता है और यहीं पर ये लोग अपना ठिकाना बनाते हैं। अघोरी साधुओं की शारीरिक क्षमता, इनके गुण, इनके ताकत साधारण इंसान से कई गुना ज्यादा होते हैं। ये अपनी शरीर पर कपड़े नहीं पहनते हैं और भस्म लगाकर घूमते हैं। इनकी बड़ी बड़ी जटाएं इनकी पहचान होती है और बिल्कुल महादेव की तरह ही इनके रंग रूप और चाल ढाल की बनावट देखी जा सकती है। अघोरी साधु अक्सर 3 तरह की खास साधना करते हैं, जिनमें शव साधना, शमशान साधना और शिव साधना शामिल है। इनका रहने खाने और साधना करने का ठिकाना शमशान घाट में ही होता है। इंसान की खोपड़ी में लाश पर बैठकर खाना पीना और इंसानी मांस खाना, मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाना इनकी पहचान मानी जाती है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जीवन के अच्छाई और बुराई की भावना से परे होते हैं। इसलिए ये गाय के मांस के अलावा दुनिया में हर एक चीज को खा सकता है, यहाँ तक कि इंसानों का मल भी। अघोरियों की पहचान उनके शरीर पर भस्म, हाथ में इंसानी खोपड़ी, नंगा शरीर, उनका गुस्सल मिजाज, गांजा का नशा और उनकी गहरी साधना होती है। ये लोग बिल्कुल शून्य की स्थिति में पहुंच चुके होते हैं। इन्हें अच्छाई, बुराई या नफरत, खुशबू, बदबू जैसे कोई भी अनुभूति नहीं होती है और ये अपने गुप्त ध्यान से और कठिन साधना से महादेव और काली की सिद्धि करते हैं। अघोरियों के बारे में सबसे ज्यादा रहस्यमय बात यह है कि ये तंत्र साधना करते हैं और इनके अंदर वो शक्ति है कि ये मरे हुए लोगों से बात कर लेते हैं और कई लोगों का मानना ये भी होता है कि ये लोग मरे हुए लोगों में जान डाल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी लोग दूसरी दुनिया के लोगों से अपना संपर्क बनाए रखते हैं और आत्माओं से बात कर लेते हैं। अघोरियों की श्राप और वरदान में इतनी ताकत है कि ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। मतलब रंक से राजा और राजा से आपको रंक बना देते हैं। अगर आप अघोरी पंथ की इतिहास की तरफ नजर डालेंगे तो इसकी उत्पत्ति महादेव ने ही की थी। माना जाता है कि महादेव के अवतार दत्तात्रेय अघोर शास्त्र के गुरु थे और इनका जन्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से
हुआ था। अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है और अघोरी अपनी साधना के लिए कुछ खास जगह ही चुनते हैं। आज के समय में असम का कामाख्या पीठ शमशान, तारापीठ के शमशान और उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान अघोरियों के ठिकाना माने जाते हैं और अक्सर अघोरी लोग कुंभ के मेले में या फिर शमशान में रात को दिखाई देते हैं और अपनी साधना को पूरा करने के बाद ही हमेशा के लिए हिमालय पर चले जाते हैं। बात करें अघोरियों की साधना की तो इनकी शब साधना में ये किसी शब के ऊपर बैठकर साधना करते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाकर कई महीनों तक कड़ी तपस्या करते हैं। वही शिव साधना में ये किसी भी शब के ऊपर पैर रखते हैं और फिर उस पर मांस मदिरा अर्पित करते हैं और फिर हवन में उस मुर्दे के मांस को अर्पित किया जाता है। ये शिव साधना कहलाती है। वही शमशान साधना के दौरान अघोरी लोग अपने पूरे परिवार के साथ उस जगह की पूजा करते हैं जहाँ पर मुर्दे को जलाया जाता है और इस साधना में मांस या मदिरा नहीं बल्कि मेवा का प्रसाद बांटा जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि हिंदू धर्म में तो शव को जलाया दिया जाता है, तो आखिर ये अघोरी साधु साधना करने के लिए शव लाते कहाँ से है? तो आपको बता दे कि हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई इंसान सांप काटने की वजह से, आत्महत्या की वजह से मरता है या कोई 5 साल की उम्र से पहले मर जाता है तो ऐसे इंसान को जलाया नहीं जाता, उसे कहीं पर दफना दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है और अघोरे साधु ऐसे ही शव की तलाश में रहते हैं और इन शवों से अपनी साधना और सिद्धि करते हैं। आपको बता दें कि अघोरी साधु अपनी जुबान के पक्के होते हैं। अगर ये प्रसन्न हो जाते हैं तो इनका आशीर्वाद खाली नहीं जाता। वही इनका गुस्सा आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद करके रख सकता है। ये लोग दिन में आराम करते हैं और रात में शमशान में जाकर साधना में समय बिताते हैं और हमेशा मंत्र का जाप करते रहते हैं और आम इंसानों से अपना संबंध रखना पसंद नहीं करते। तो अगर आपको कहीं पर अघोरी साधु दिख जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इन्हें प्रसन्न कर सकें, क्योंकि इनका आशीर्वाद आपको माला माल बना सकता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोगों को अघोरी साधु की इस रहस्यमय दुनिया के रहस्य के बारे में पता चल सके। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।